Hello students, welcome to our video lecture classes. We have been discussing about measurement of rainfall, and today we are going to discuss about radar measurement of rainfall. हमने मेजरमेंट के बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट देखे, टिपिंग बकेट टाइप, वेइंग टाइप, साइफन ट्यूब टाइप, रेन गेज. आज हम देखते हैं राडार मेजरमेंट ऑफ रेनफॉल. तो राडार मीन्स क्या होता है? रेडियो डिटेक्टिंग एंड रेंजिंग. राडार का सीधा सा मतलब क्या निकलता है? अगर हम देखें मीनिंग ऑफ राडार, रेडियो डिटेक्टिंग एंड रेंजिंग. इसको डिज़ाइन किया गया था बेसिकली राडार को एयरक्राफ्ट के डिटेक्ट में, बट आज हम राडार का यूज़ प्रेडिक्शन ऑफ रेनफॉल या प्रेडिक्शन ऑफ मानसून उसके लिए करते हैं, बट इट इज़ यूज इन इंक्रीजिंगली फाउंड इन द मेजरमेंट ऑफ रेनफॉल आल्सो. ये किस प्रिंसिपल पे बेस्ड होता है? जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं या पल्सेस होती हैं वो हम प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है. उसको फिर ट्रांसमिशन के जरिए, ये ट्रांसमीटर होता है, उससे हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस करते हैं एंड उसको एक रेडिएट करते हैं एक नैरो बीम ऑफ एंटीना के थ्रू, और फिर ये द रिफ्लेक्शन ऑफ दिस वेव फ्रॉम द टारगेट इन देयर रेंज. तो उसके बाद जब ये बीम जिस टारगेट से हमको रिफ्लेक्ट करवाना पड़ता है उस टारगेट तक हम उस बीम को पहुंचाते हैं और वहाँ से रिफ्लेक्ट होती है, उसको उस प्रोसेस को हम इकोस बोलते हैं. और जो रिफ्लेक्टेड बीम जो आती है टारगेट से, जो रिफ्लेक्ट होकर आती है, वो अगेन एंटीना के द्वारा फिर क्या होता है? इंटरसेप्ट होती है, या हम उसको फिर से क्या कर लेते हैं? एंटीना के द्वारा रिसीव कर लेते हैं, ठीक है. द इकोस आर अगेन इंटरसेप्टेड बाय द सेम एंटीना. अ रिसीवर डिटेक्ट्स दीज इकोस, एम्पलीफाइज एंड ट्रांसफॉर्म्स देम इनटू वीडियो फॉर्म ऑन एन इंडिकेटर. हम फिर इसको, जो हमें वेव, रिफ्लेक्टेड वेव जो हमें मिली या हमें जो सिग्नल्स मिले रिफ्लेक्टेड, उसको हम फिर एम्पलीफाई करते हैं, ठीक है, और उसको वीडियो के फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है वो. फिर हम उसको क्या बोलते हैं? प्लान पोजीशन इंडिकेटर. जो हमें मिलता है, जो सिग्नल मिलते हैं, रिसीविंग सिग्नल जो आते हैं, जो हम रिसीव करते हैं सिग्नल को, उसको हम क्या बोलते हैं? प्लान पोजीशन इंडिकेटर. The screen of the indicator is illuminated dimly where there is no target. जिसको हम टारगेट करते हैं, अदर देन टारगेट, जो भी हमारे पास सिग्नल आते हैं वो डिम इल्यूमिनेट होते हैं, थोड़ा कम इल्यूमिनेट होते हैं, और एंड अ ब्राइट स्पॉट अकर वेयर देयर इज स्मॉल टारगेट, ठीक है. और जहाँ पे हमारा मेन फोकस, जहाँ मेन टारगेट होता है, वहाँ पे हमको एक ब्राइट पैचेस दिखते हैं, ठीक है. और उस ब्राइट पैचेस का मतलब ये होता है कि वहाँ पे रेन शॉवर है. ये जो आप देख रहे हैं ये हमारे पास राडार मेजरमेंट का लाइन डायग्राम है. ये ट्रांसमीटर है, यहाँ से हम वेव को ट्रांसमिट करते हैं, ठीक है. यहाँ आती है, ये ऑटोमेटिक स्विच लगा हुआ है, ठीक है. और यहाँ से फिर ये एंटीना से हम जो भी रेडिएशंस हैं उसको ट्रांसमिट करते हैं टारगेट तक. ये टारगेट है.
यहाँ से फिर इस टारगेट से रिफ्लेक्टेड रेज आती हैं या सिग्नल्स आते हैं जो इस रिसीवर के द्वारा रिसीव कर लिए जाते हैं और इससे द्वारा हम एम्पलीफाई करते हैं। इंडिकेटर लगा हुआ होता है जो इंडिकेट करता है, सॉरी, ये यहाँ से जो रेज या हम सिग्नल्स पहुँचाते हैं, ये ट्रांसमीटर के द्वारा जो भी सिग्नल्स हम ट्रांसमिट करते हैं, ये जो एंटीना लगा होता है यहाँ से फिर निकल के जो ट्रांसमिट होता है यहाँ से इस टारगेट तक पहुँचता है और इस टारगेट से फिर रिफ्लेक्टेड होता है सिग्नल्स जो हमें यहाँ से रिसीव होता है। ठीक है, और यहाँ से हम उसको एम्पलीफाई करते हैं। ये इंडिकेटर लगा हुआ है। तो क्या होता है, एक बार और हम इसको समझते हैं कि जो राडार का मतलब क्या होता है, रेडियो डिटेक्टिंग एंड रेंजिंग। इट वॉज ओरिजिनली डिज़ाइन टू डिटेक्ट द एयरक्राफ्ट। ये एयरक्राफ्ट के यूज़ के लिए हमने इसको डिज़ाइन किया था, बट नाउ हम इसको अब कहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, रेनफॉल मेजरमेंट में या रेनफॉल प्रेडिक्शन में, या हम मानसून के को प्रेडिक्ट करने में इसका यूज़ कर रहे हैं। और ये बहुत ही अच्छा यूज़ इसका हमें उस फील्ड में दिखाई दे रहा है। बट जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं या जिसको हम पल्सेस कहते हैं, वो आर प्रोड्यूस्ड बाय ट्रांसमीटर। जो ट्रांसमीटर यहाँ पे लगा हुआ होता है, यहाँ से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स प्रोड्यूस होती हैं एंड आर रेडिएटेड बाय ए नैरो बीम एंटीना। ये यहाँ से जो एंटीना लगा हुआ होता है यहाँ से नैरो बीम के फॉर्म में आगे बढ़ती हैं। The reflections of these waves from the target in their range are known as echoes. ये जो टारगेट है, ठीक है, ये जो टारगेट है और ये एंटीना है, इसके बीच में जो इकोस होता है जिसको हम इकोस बोलते हैं, यहाँ से ट्रांसमिट हुई रेडिएशंस और यहाँ से रिफ्लेक्ट हुई, तो हम इसको इस रेंज को क्या बोलते हैं, इकोस बोलते हैं। एंड इकोस आर अगेन इंटरसेप्टेड बाय द सेम एंटीना। और जो रिफ्लेक्टेड जो सिग्नल है ये सेम एंटीना के द्वारा रिसीव कर लिया जाता है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, अ रिसीवर डिटेक्ट दीज इकोस, एम्पलीफाइज एंड ट्रांसफॉर्म देम इनटू वीडियो फॉर्म ऑन एन इंडिकेटर। यहाँ से ये हम एंटीना ने रिसीव कर लिया, यहाँ से सिग्नल ये रिसीवर को पहुँचा दिया एंटीना ने, और यहाँ से रिसीवर से हम इसको वीडियो के फॉर्म में या इसको एम्पलीफाइंग फॉर्म में हम इसको यहाँ से प्रोड्यूस कर लेते हैं इंडिकेटर के द्वारा। ठीक है, द स्क्रीन ऑफ द इंडिकेटर इज इल्यूमिनेटेड डिमली वेयर देयर इज नो टारगेट। अब हम ये देखते हैं कि किस टाइप के सिग्नल्स हमें मिलेंगे जब वहाँ पे हैवी रेन हो या वहाँ पे जो क्लाउड हो वो रेनी क्लाउड हो या रेन के शॉवर्स हो। तो हम यहाँ पे ये देखते हैं कि हमें जो रिसीवर पे जो सिग्नल मिलते हैं वो यदि रेनी शॉवर है तो वहाँ पे हमको ब्राइट पैचेस मिलते हैं। ठीक है, ब्राइट पैचेस। तो ब्राइट पैच कहाँ मिलते हैं हमको, जहाँ पे हमें रेनी शॉवर या क्लाउड दिखेंगे वहाँ पे। और अदर देन दिस वहाँ पे क्या मिलेगा हमको, एक डिमली इल्यूमिनेटेड हमको वो मिलेगी बैंड, डिम रहेगा, जो मतलब वो इल्यूमिनेट कम रहेगा वो। ठीक है, और ब्राइट पैचेस है तो हम बोलेंगे कि वहाँ पे रेनी क्लाउड है। द लोकेशन ऑफ द टारगेट इज फिक्स्ड बाय नोइंग इट्स डायरेक्शन एंड रेंज। जो टारगेट है हमारा वो हमें उसकी डिस्टेंस पता हम कर सकते हैं। जो रिसीविंग सिग्नल्स है और जो ट्रांसमिटिंग सिग्नल्स हैं उसके द्वारा हम उसकी रेंज पता कर सकते हैं। द टाइम इंटरवल बिटवीन इमिशन of the pulse and receiving its echoes from the target determines the distance। हमें पता है कि हम
यहाँ से जो हमने सिग्नल जिस टाइम पे पहुँचाया और यहाँ से हम जिस टाइम पे उसको रिसीव कर रहे हैं तो वो टाइम पीरियड हमें पता हो जाएगा, ठीक है। और हमें इसकी जो वेलोसिटी है सिग्नल की वो पता होगी तो हम इसकी डिस्टेंस निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे डिस्टेंस हम या रेंज जिसको बोलते हैं रेंज निकाल लेंगे हम टारगेट की। The direction of the target from the radar is determined by the orientation of the antenna at the time of echoes is received. हमने डिस्टेंस निकाल लिया, अब हम डायरेक्शन भी निकालना चाहते हैं क्योंकि हमें पता होना चाहिए कि क्लाउड कहाँ बन रहा है या हैवी रेनफॉल की जो चांसेस हैं वो कहाँ पे हो रहे हैं, चांसेस कहाँ बन रहे हैं, किस पोजीशन पे बन रहे हैं, किस डायरेक्शन पे बन रहे हैं। तो हमको उसके लिए ओरिएंटेशन भी पता होना चाहिए, उसका डायरेक्शन पता होनी चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, द डायरेक्शन ऑफ टारगेट फ्रॉम द राडार इज डिटरमाइंड बाय द ओरिएंटेशन ऑफ द एंटीना एट द टाइम द इको इज रिसीव्ड। तो हम एंटीना के थ्रू इसका डायरेक्शन पता करते हैं, ठीक है। Both range and direction are displayed in proper respectives by the location of the echoes on the plan position indicator. एक प्लान पोजीशन इंडिकेटर होता है, उसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्शन और उसका जो डिस्टेंस है, रेंज है, वो हम उस पर रिसीव करते हैं। उसको हम बोलते हैं राडार स्कोप। Scanning with antenna thus gives the coordinates of all reflecting targets such as storms in the range of the emitted radiation. Noting the antenna in a vertical plane yields information on precipitation structure and height. हम देख सकते हैं कि कितनी हाइट पे वो रेनी क्लाउड है, उसका स्ट्रक्चर क्या है, ठीक है। दिस इज द फिगर ऑफ प्लान पोजीशंस इंडिकेटर। ये जो है ये इकोज हैं, प्रेसिपिटेशन इकोज, मतलब यहाँ पे हमें क्या मिले हैं, यहाँ पे रेन सॉवर हैं, ये रेनी सॉवर हैं, ठीक है। प्रेसिपिटेशन इकोज हैं ये। और ये जो है इलेक्ट्रॉन बीम है, इलेक्ट्रॉन बीम मूव्स फ्रॉम to outer edge with each emitted pulse and rotates in synchronism with antenna, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन बीम है जो सेंटर से आउटर एज की तरफ मूव कर रही है, ठीक है, ऑफ ईच पल्सेस एंड रोटेट इन सिंक्रोनिज्म विथ एंटीना। एंटीना के साथ ये सिंक्रोनाइज फॉर्म में है, ये एंटीना के साथ ये सिंक्रोनाइज है, ठीक है। ये नॉर्थ पोल है, साउथ पोल है, ईस्ट, ये वेस्ट पोल। तो ये जो है एक प्लेन पोजीशन इंडिकेटर है, एक वर्टिकल फॉर्म में, ठीक है। इससे हम पोजीशन, जिसमें मैंने डायरेक्शन की बात किया था, इस फिगर से हम डायरेक्शन निकाल सकते हैं कि किस डायरेक्शन में रेनी क्लाउड है। देखो ये नॉर्थ है, ये यहाँ पे रेनी क्लाउड है, ये ईस्ट साउथ में है, ये इसकी डायरेक्शन, ठीक है। सो जो मीटरोलॉजिकल राडार है वो बहुत पावरफुल इंस्ट्रूमेंट है फॉर मेजरिंग द एरियल एक्सटेंट, लोकेशन एंड मूवमेंट ऑफ रेन स्टॉर्म। हम इससे एरियल एक्सटेंट पता कर सकते हैं कि कितने एरियल एक्सटेंट या एरिया में ये रेनी क्लाउड जो है वो फैला हुआ है। दूसरा, उसकी लोकेशन पता कर सकते हैं और उसका मूवमेंट ऑफ रेन स्टॉर्म कि किस डायरेक्शन में ये मूव कर रहा है, ठीक है। Further, the amount of rainfall over large area can be determined through the radar with a good degree of accuracy. हम एक बहुत ही एक्यूरेट तरीके से हम रेनफॉल को, कितने लार्ज एरिया में ये फैला हुआ है, कितने एरिया में ये फैला हुआ है, या अमाउंट ऑफ रेनफॉल को हम एक्यूरेटली मेजर कर सकते हैं। अमाउंट ऑफ रेनफॉल ओवर द लार्ज एरिया वी कैन डिटरमाइन, ठीक है। Radar emits a regular succession of pulse of
मैग्नेटिक रेडिएशन इन अ नैरो बीम। एक नैरो बीम के फॉर्म में, जैसा कि मैंने बताया था इसके पहले, एक नैरो बीम के फॉर्म में राडार कंटिन्यूसली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो है वो इमिट करते रहता है। यदि रेन ड्रॉप अगर है वहाँ पे, तो ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक या राडार बीम जो है वो उससे जाके इंटरसेप्ट होगा और फिर रिटर्न हो जाएगा, जो हमें रिसीव कर लेंगे हम, ये जिसको हम रिफ्लेक्टेड सिग्नल बोलते हैं। तो वो जो इको पावर जिसको हम बोलते हैं, वो हम इसी को बोलते हैं, जो इंटरसेप्टेड राडार बीम जो है वो जब वहाँ से रिफ्लेक्ट होकर आती है जो रेन ड्रॉप से, तो हम उसको क्या बोलते हैं, इको पावर। और हम इसको कैसे मेज़र कर सकते हैं, इको पावर को पी आर के फॉर्म में लिखते हैं इसको। इको पावर पी आर इज इक्वल टू सी जेड अपॉन आर स्क्वेयर। इको पावर पी आर इज इक्वल, पी आर क्या है हमारा, एवरेज इको पावर। जेड क्या है हमारा यहाँ पे, राडार इको फैक्टर। आर क्या है, आर इज इक्वल टू डिस्टेंस टू टारगेट वॉल्यूम। और सी तो पता ही होगा आप लोगों को, सी इज कांस्टेंट। जो मीटरोलॉजिकल राडार है वो किस वेवलेंथ पे ऑपरेट करते हैं हम उसको, ये आपके मन में क्वेश्चन होगा कि इसकी जो वेवलेंथ रेंजिंग क्या हो सकती है। तो 3 to 10 सेंटीमीटर इसकी क्या होती है, वेवलेंथ रेंज होती है, 3 to 10 सेंटीमीटर। ओके, द कॉमन वैल्यू बीइंग 5 to 10 सेंटीमीटर। इस रेंज में ये कॉमन है, ये अक्सर यूज़ करते हैं हम इस रेंज में। 5 to 10 सेंटीमीटर के जो रेंज है, इस रेंज पे हम इसको यूज़ करते हैं। ये क्या है हमारा, वेवलेंथ है। मोस्टली यूज, और ये इस पे हम इसको ऑपरेट करते हैं। For observing details of heavy flood producing rain, a 10 centimeter radar is used, while the light rain and snow, a 5 centimeter radar is used। ठीक है, अगर यदि हमको हैवी फ्लड प्रोड्यूसिंग रेन को ऑब्जर्व करना है तो हम 10 सेंटीमीटर वाला राडार यूज़ करेंगे। वहीं यदि हम लाइट रेन या स्नोफॉल को हमको डिटेक्ट करना है तो हम 5 सेंटीमीटर वाला राडार यूज़ करेंगे। द हाइड्रोलॉजिकल रेंज ऑफ द राडार इज अबाउट 200 किलोमीटर। हाइड्रोलॉजिकल रेंज ऑफ राडार की कितनी हो सकती है, 200 किलोमीटर। ये क्या है, रेंज है, रेंज ऑफ राडार 200 किलोमीटर हमारी रेंज हो सकती है। इससे हम ज़्यादा भी रेंज हमारे राडार की बना सकते हैं। ये 1 लाख स्क्वायर किलोमीटर की भी हम इसकी रेंज कर सकते हैं। वो कैसे करेंगे हम, इसमें हम रिमोट सेंसिंग सुपर गेज डिवाइस लगाएंगे, तो इससे इसकी जो रेंज है वो बढ़ जाएगी। ठीक है, राडार मेजरमेंट इज कंटिन्यूअस इन टाइम एंड स्पेस। आजकल जो डेवलपमेंट इन द फील्ड ऑफ राडार जो हुआ है, जो वो है एक ऑनलाइन प्रोसेसिंग ऑफ राडार डाटा ऑन अ कंप्यूटर। ठीक है,
Doppler type radar for measuring the velocity and distribution of raindrop. So thank you, students.